अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद में आज जुबली हिल्स के असेंबली बाई इलेक्शन के दौरान काफ़ी हंगामा और टेंशन देखने को मिला। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, लेकिन दिन भर कई बूथ पर घबराहट, तकरार और रिगिंग के इल्जाम उठते रहे। भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के नेता और सपोर्टर्स ने कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग और कैश डिस्ट्रीब्यूशन के आरोप लगाए। शेखपेट डिवीजन के डायमंड हिल्स एरिया में मौजूद अल-फलाह स्कूल के बूथ नंबर 66 और 67 पर बीआरएस के एमएलसी डोसाजो श्रावण ने कहा कि यहां बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के लोग बाहर से लोगों को ला रहे हैं और उनके नाम पर वोट डाल रहे। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें श्रावण और पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ के बीच तेजी से बहस होती नजर आई। नहीं करते हम यहाँ तो वोट डालते ना, नहीं तो कोई वोट डालने आए तो उनको रोकते भी नहीं हम, और हमारे को मत रोकिए। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारे यहाँ पे करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। कई सिटीजन्स ने भी मीडिया को बताया कि जब वो अपना वोट देने बूथ पर गए तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट पहले ही डाल दिया गया है। ऐसे वाकयात बूथ नंबर 271 और 67 से भी सामने आए हैं। इस वजह से लोगों में गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई। इस दौरान बीआरएस के कैंडिडेट मगंती सुनीता ने भी कृष्णानगर पोलिंग बूथ पर धरना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मर चुके लोगों के नाम पर वोट डाल रहे हैं। सुनीता ने कहा, एक मर चुकी औरत के नाम पर भी वोट डाला गया है, ये बिल्कुल गलत है और ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ रहा है। सुबह के वक्त ही बोराबंडा बूथ पर कांग्रेस के एक लीडर ने बीआरएस के वर्कर पर हमला कर दिया था, जिससे माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। मागंटी सुनीता ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो कांग्रेस के एजेंट के तरह काम कर रहे हैं और फिर इलेक्शन कराने में फेल हुए हैं। इन्होंने कहा, रूलिंग पार्टी रॉडी शटर और आउटसाइडर्स को लाकर लोगों को धमका रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम भी पॉलिटिकल एक्शन लेंगे। दिन भर जुबली हिल्स के अलग अलग इलाकों में एमसीसी वायलेशन और धांधली के केसेस सामने आते रहे। अब कुछ लोगों के दिल और दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि जब इतना सारा हंगामा हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश क्यों था? भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस के कई लीडर के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया। जी हां, मधुनगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के 3 एमएलए बीरलालैया, रामचंद्र नायक और रामदास मोलाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि बोराबंडा पुलिस स्टेशन में फॉर्मर बीआरएस एमएलए दश्यम विनय भास्कर और मेतुको आनंद पर भी केस रजिस्टर हुआ। पोलिंग 407 बूथ पर हो रही थी। ऑफिशियल्स के मुताबिक शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट 47.16% रहा, जो पिछले इलेक्शन से थोड़ा बेहतर था, लेकिन फिर भी हैदराबाद में सबसे कम टर्नआउट था। वोटिंग 6 बजे तक चली और जो लोग लाइन में थे उन्हें वोट डालने दिया गया। जो एग्जिट पोल है वो 6 बजे तक के है, बाद में के जो वोट्स है वो काउंट नहीं हुए एग्जिट पोल में। वैसे तो एग्जिट पोल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मीडिया वाले, कुछ रिपोर्टर्स पब्लिश कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता। इससे पहले जो है बिहार का जो एग्जिट पोल आया था उसके अंदर यह बताया गया था कि तेजस्वी यादव जीत रहे, लेकिन नीतीश कुमार जीत गए। और इससे पहले यहाँ पर के तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के एग्जिट पोल में बीआरएस जीती हुई बताई गई थी, लेकिन कांग्रेस जीत गई। अभी के जुबली हिल्स के एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट को जीता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात यह रहती कि जिसकी भी सरकार रहती, मैक्सिमम एग्जिट पोल उनके सपोर्ट में रहते। समझो, जाहिर है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है तो एग्जिट पोल में कांग्रेस को ही जीता हुआ दिखाई देगा। देखो भाई, इलेक्शन के अंदर एक जना जीतता तो एक जना हारता, हार जीत तो इसके अंदर कैसा भी लगी हुई रहती, लेकिन एक सीट को लेकर जो सुबह से शाम तक हंगामे हुए, ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। कई बूथ पर ईवीएम मशीन के ग्लिचेस भी रिपोर्ट हुए हैं। बोराबंडा, रहमतनगर, वेंगलराव नगर और शेखपेट के बूथ पर कुछ देर तक वोटिंग रुक गई थी। बूथ नंबर 348 बोराबंडा में 1 घंटे से ज्यादा रुकावट हुई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्णन ने कहा कि सभी टेक्निकल प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लिया गया और पोलिंग बाद में स्मूथ चलती रही। एक और वीडियो भी सामने आया था, जब सुबह सुबह लोग वोट डालने के लिए पहुंचे तो उन्हें यह कहा गया कि अभी तक मशीन चालू नहीं हुई है। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या? अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई यहाँ। क्या बोल रहे टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट नो, इट इज 7:11 एंड दे आर टेलिंग अस टू वेट। हाफ द प्रोसेस वाज ओवर, वेरिफिकेशन वाज डन, देन दे सेड टू वेट, इवन नाउ दे आर टेलिंग टू वेट। दिन के बीच में डायमंड हिल्स कॉलोनी के अल-फलाह स्कूल में फिर से घमासान मच गया था, जब डोसाजो श्रावण ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो बुर्का पहने हुए औरतें बाहर के इलाके से आ रही है, जिनके पास वोटर आईडी भी नहीं है। श्रावण ने कहा, ये इलेक्शन नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का तमाशा बना दिया गया है। पुलिस और इलेक्शन ऑफिशियल चुप बैठे हैं जैसे इन्हें सब पता हो।
पर वो कुछ नहीं कर रहे। एपेक्स हाई स्कूल, समंता कॉलोनी, शेखपेट में भी बीआरएस और कांग्रेस सपोर्टर्स के बीच लड़ाई हो गई। श्रीनगर कॉलोनी के अमरावती स्कूल से भी कुछ औरतें फेक आईडी के साथ वोट करते हुए पकड़ी गई, लेकिन कई लोग भाग निकले। बीआरएस वर्कर ने कहा कि कांग्रेस का काम वोट खरीदने के लिए बिरयानी पैकेट और 5,000 रुपये बांट रही है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। मगंटी सुनीता ने कांग्रेस कैंडिडेट नवीन यादव पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने रॉडी शेटर को वोटर्स को डराने धमकाने के लिए भेजा है। इन्होंने कहा ये लोग डेमोक्रेसी नहीं अपनी पावर दिखा रहे हैं, पुलिस इनके साथ मिलकर चुप बैठी है। बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया है कि पुलिस ऑफिसर्स को इम्पार्शियल नहीं है, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए और सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाए ताकि पोलिंग फेयर और सेफ तरीके से हो। दिन के आखिर में जब वोटिंग खत्म हुई तो माहौल और भी काफी टेंशन भरा हो गया। हर तरफ से रिगिंग, ईवीएम ग्लिचेस और कैश डिस्ट्रीब्यूशन के एलिगेशन सुनाई दिए। बीआरएस और कांग्रेस के सपोर्टर्स के बीच लफड़ा होते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो हर कंप्लेन को नोट कर लेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां एक्शन लिया जाएगा। ये जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन हैदराबाद के लिए एक टेस्ट बन गया है। एक तरफ एक्विजिशंस और धरना, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की मुश्किल। पोलिंग ऑफिशियल्स अपने पोलिंग ड्यूटीज पूरी करने के बाद अब कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा के रिसेप्शन सेंटर पहुंच गए हैं। यहां ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम्स और पोलिंग मटेरियल के साथ वापस आ रहे हैं। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे दिन भर पोलिंग का प्रोसेस काफी हंगामा भरा रहा। सुबह से ही पोलिंग स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभा रहे थे, लेकिन जो हंगामा हुआ वो आप और हम अच्छी तरह देख रहे बाहर। लेकिन इनका काम भी काफी टेंशन भरा रहता है। वोटर्स को लाइन में मेंटेन करना, ईवीएम को चेक करना और हर एक वोट को सही तरीके से रजिस्टर करवाना। अब जब पोलिंग प्रोसेस खत्म हो गया है तो ये सब केयरफुली अपने असाइंड सेंटर से निकलकर यूसुफगुड़ा के रिसेप्शन सेंटर तक आ रहे हैं। हर एक पोलिंग ऑफिसर्स के हाथ में एक जिम्मेदारी है। कुछ लोग ईवीएम संभाल कर ला रहे हैं, कुछ लोग वोटर लिस्ट और रिकॉर्ड रजिस्टर के फाइल्स लेकर आ रहे हैं और कुछ सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ है ताकि पूरा मटेरियल सेफ तरीके से कलेक्ट किया जाए। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर कई जगहों पर इल्जाम लगाए गए हैं। ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही, समझो उसके ऊपर थोड़ा अलग वीडियो बनाएंगे। तो इंडोर स्टेडियम के अंदर इलेक्शन ऑफिशियल्स ने इन सब मशीन्स और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि अब जो है कोई गड़बड़ी ना हो और हर एक पोलिंग स्टेशन का डेटा एक्यूरेटली सिक्योर किया जा सके। ये पूरा प्रोसेस तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की निगरानी में हो रहा है। अब इन लोगों का हर स्टेप रिकॉर्ड किया जाता है। यूसुफगुड़ा का पूरा एरिया अब इलेक्शन ऑफिशियल्स और पुलिस फोर्सेस से घिरा हुआ है ताकि कोई भी अनवांटेड सिचुएशन ना बने। पोलिंग के बाद ईवीएम को स्पेशल सिक्योरिटी के साथ सील कर दिया जाता है और फिर इन्हें काउंटिंग सेंटर में ट्रांसफर किया जाता। यहां से काउंटिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। पोल डे के दौरान जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स ने अपना डेमोक्रेटिक राइट का पूरा इस्तेमाल किया। अब पूरा फोकस काउंटिंग प्रोसेस पर है। आप सबकी नज़र है काउंटिंग के दिन पर मगंटी सुनीता जीतेगी या नवीन यादव जीतेंगे। दोनों में से एक तो जीतना तय है, लेकिन आज का दिन यादगार रहा है। रिगिंग के इल्जामात, पुलिस का एक्शन और पॉलिटिकल ड्रामा के बीच जुबली हिल्स ने एक और पॉलिटिकल स्टॉर्म देख लिया। तो ये थी हैदराबाद के जुबली हिल्स की सीट की आज के वोटिंग की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।